हे तो दुख में देखा जगत को, तब मन में किया विचार, तब गोरख जी महाराज ने सुख का दीना सार। यहाँ पर बैठे मेरे सिद्ध पुरुष इच्छा रूपी ज्ञान स्वरूपी वह मेरी वीडियो के संबंधी जनों, सभी श्रोतागणों को दास मुन्ना लाल प्रेमी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर सभी को कोटान कोट नमस्कार। आपने मेरी स्वर कथा में मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, उससे ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में ही ये स्वर, ये श्वास ईश्वर का नियम है। क्योंकि ये श्वास ईश्वर के नियम को ही मानती है, उसी के नियमानुसार ये श्वास चलती है। अब ये श्वास हमारे शरीर को किस तरीके से भरपूर लाभ दे सकती है, अर्थात ये शरीर इस श्वास से भरपूर लाभ किस प्रकार से ले सकता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे मेरी पिछली वीडियो के अनुसार कि श्वास महीना के कृष्ण पक्ष में किस तरीके से चलती हैं और शुक्ल पक्ष में इस श्वास का क्या नियम है, ये मैं पिछली वीडियो में भर चुका हूं। अब उन वीडियो के अनुसार आपको भी मालूम पड़ गया होगा, विश्वास हो गया होगा कि ये श्वास वास्तव में ही ईश्वर के नियम को मानने वाली है और बात बिल्कुल सत्य है। जब बात सत्य है तो हम इस श्वास के बारे में, इस श्वास से हम भरपूर इस संसार से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में सबसे पहले आपको श्वास की पहचान करने की सबसे पहले मैं विधि बताता हूं। तो आइए इस श्वास को हमारे नाक के छिद्रों में होकर के ये श्वास चल रही है, इस श्वास को हम कैसे पहले तो पहचानें। जब तक हमारी पहचान नहीं होगी तब तक हम लाभ नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस श्वास को
पहचान करने के लिए कि हमारी किस छिद्र में होकर के कौन सी श्वास चल रही है, इसके लिए हम हाथ से भी इसको अनुभव कर सकते हैं। इस तरीके से हाथ लगाया श्वास के छिद्र के सामने, तो इस समय मेरा सूर्य स्वर चल रहा है और सूर्य स्वर होता है सीधे हाथ वाला। इसे सूर्य स्वर कहते हैं या पिंगला नाड़ी कहते हैं। इस समय मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। और दूसरी विधि इस तरीके से कानों में अंगूठों को लगा करके, और तर्जनी उंगली कहते हैं इसे, और तर्जनी उंगली को नाक के ठीक बीच में इस तरीके से लगाएं और इन उंगलियों को फैला दें। अब नीचे की तरफ सीधी इस तरीके से लाएं। तब आप जोर से श्वास लें। जिस तरीका से जिस छिद्र में होकर के आपकी श्वास ज्यादा निकल रही होगी, अर्थात ये जो स्वर आपका चल रहा होगा, उसी हाथ के उंगलियों में श्वास टकरा रही होगी। यानी ये स्वर चल रहा होगा तो इस पे श्वास टकराएगी, और ये स्वर चल रहा होगा तो इस पे श्वास टकराएगी। इस तरीके से इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसका अनुभव कर सकते हैं कि हमारी श्वास कौन सी चल रही है, सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है, या फिर इंगला नाड़ी चल रही है या पिंगला नाड़ी चल रही है। इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं। आगे चलते हैं श्रोतागणों कि इस श्वास के अनुसार कौन सा कार्य हमें किस श्वास में करना चाहिए। तो नंबर 1, स्थिर कार्य हमेशा इंगला नाड़ी में हम करते हैं तो हमको लाभ भी मिलता है, और हमारे घर में उस लाभ के द्वारा कोई कलेश भी नहीं होता है। तो ये सबसे पहले जान ले कि स्थिर कार्य कौन कौन से होते हैं। इंगला नाड़ी में स्थिर कार्य किए जाते हैं, और स्थिर कार्य होते कौन कौन से कार्य हैं उनको जान लें। उनको जान करके इंगला नाड़ी में इन कार्य को आप करोगे तो थोड़े ही दिनों में आप माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो स्थिर कार्य और चर कार्य कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में आप जरूर सुने और बड़ा ही आनंद आएगा श्रोतागणों। हाँ, तो देखिए, कार्य 2 प्रकार के होते हैं, यानी स्थिर और चर, यानी जड़ और चेतन। यानी एक जगह स्थिर कार्य जो एक ही जगह पर होते हैं वो स्थिर कार्य बोले जाते हैं, और चर कार्य उनसे कहते हैं जो चलने वाले कार्य होते हैं। चलते हुए हम कार्य करते हैं, हम चल रहे होते हैं उस समय, उसको चर कार्य कहते हैं। इंगला नाड़ी से सब स्थिर कार्य किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सुनिए स्थिर कार्य कौन कौन से होते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी खरीदना है हमको, यानी जितने भी पशु हैं और उन पशुओं को हम खरीदने जब कभी जाएं तो हमें
इंगला नाड़ी में इनको खरीदना चाहिए। ये स्थिर कार्य हैं। और हमको श्रृंगार खरीदना है तो इंगला नाड़ी में ही श्रृंगार खरीदना चाहिए। घर मकान बनवाना है तो इंगला नाड़ी में ही इसका बनना लाभदायक होता है। मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवानी है, खाने की बाजार से कोई वस्तु खरीदनी है तो इंगला नाड़ी में ही उस वस्तु को खरीदोगे तो लाभ, बहुत लाभ मिलेगा। अन्न खरीदना है तो इंगला नाड़ी में खरीदना चाहिए। तालाब या बावड़ी या सरोवर बनवाना है तो स्थिर कार्य में, स्थिर कार्य इंगला नाड़ी में ही इन कार्यों का शुभ मुहूर्त होता है और इंगला नाड़ी में ही प्रत्येक जीव को इस संसार में करना चाहिए, तब उसको विशेष लाभ मिलता है। और मूर्ति की स्थापना करनी हो, प्रतिष्ठा करनी हो तो इंगला नाड़ी के चलते समय आप करोगे तो वो मूर्ति आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाली है। अथवा स्थिर कार्य कौन कौन से होते हैं? दान देना भी स्थिर कार्य में आता है। दान देना है किसी को तो स्थिर इंगला नाड़ी में, इंगला नाड़ी में आपको दान भी इंगला नाड़ी में ही देना चाहिए। विवाह करना हो, पहली भामर जब पड़ रही हो इसका विशेष ध्यान रखें। अगर पहली भामर पड़ रही हो तो वो इंगला नाड़ी से स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो विवाह जन्म जन्मांतर उसमें प्रेम रहता है और ना कोई खलबली मचती है और ना कोई झंझट रहता है परिवार में और ना कोई कलेश रहता है। ऐसे विवाह को तो संपूर्ण विवाह देवताओं से, संपूर्ण विवाह आशीर्वाद देवताओं का इस विवाह में रहता है। और हमेशा याद रखो कि वस्त्र भी खरीदो, कोई भी तन का वस्त्र खरीदो तो इंगला नाड़ी में ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ये स्थिर कार्य हैं सब। और बंधुओं, एक बात और मैं बता दूं कि अगर किसी को औषध, बाजार से औषध माने दवा लेकर आनी है, भगवान करे ऐसा किसी को ना हो, लेकिन हो भी जाता है तो हमें औषध खरीद कर लानी है, दवा खरीद कर लानी है या डॉक्टर से दवा लेनी है तो वो इंगला नाड़ी में ही आप लोगे तो विशेष एक ही खुराक में विशेष लाभ मिल जाएगा। और बड़ों के दर्शन हमेशा करने हो तो इंगला नाड़ी में ही बड़ों के दर्शन करने चाहिए। और व्यापार करना हो तो मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है कि स्थिर कार्य का व्यापार आप कर रहे हैं, जिस वस्तु को खरीद रहे हैं वो स्थिर है तो इंगला नाड़ी चल रही हो उस समय उसकी बातचीत करना और खरीदना, तो उसमें विशेष व्यापार में लाभ मिलेगा, माला माल हो जाओगे आप। और किसान भाइयों के लिए भी सूचना कि खेतों में बीज बोना है, खेतों में अगर बीज बोना है तो वो बीज भी इंगला नाड़ी में ही खेत में बीज बोना।
और किसी से बड़े लोगों से मेल विलाप करना है तो इंगला नाड़ी में ही करना। स्तर कार्य चंद्र स्वर में करना ही शुभ घड़ी मानी जाती है। और चर कार्य करने की यानी पिंगला नाड़ी एवं सूर्य स्वर ही आपके लिए शुभ घड़ी है। अब दूसरी बात आप सुनिए, यानी पिंगला नाड़ी में कौन कौन से कार्य चरो होते हैं, उन कार्यों को करना चाहिए सूर्य स्वर में। तो चलते हैं, देखते हैं कि पिंगला नाड़ी में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो पिंगला नाड़ी में यानी सीधे हाथ वाली नाड़ी में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसी को पिंगला नाड़ी कहते हैं, इसी को सूर्य स्वर कहते हैं। अब सूर्य स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जो चर हैं, चलने वाले हैं। कठिन विद्या सीखना है तो हमें सूर्य स्वर के चलते समय कठिन विद्या को सीखना चाहिए। स्त्री संयोग करना है, स्त्री के पास जाना है तो सूर्य स्वर में जाइए। और नाव या जहाज पर चढ़ना है तो भी हमें सूर्य स्वर में चढ़ना चाहिए। और हथियार बनाना है, शिकार खेलना है, किसी को चीरना है, घर में भी अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं, उन सब्जियों को अगर हम चीरते हैं तो स्वर देखकर ही मेरी माता बहनें, उन स्वर देखकर ही उस सब्जी को चीरें। यानी सूर्य स्वर में जो सब्जी चीरी जाएगी उसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। और यंत्र विद्या सीखना, गीतों का अभ्यास करना, किसी पर चढ़ाई करना, जहाज पर जाना, जुआ खेलना और मारण उच्चाटन करना, भूत प्रेत बेताल को वश में करना, हाथी घोड़ा की सवारी अथवा रेल बस मोटरसाइकिल पर अगर हम सवारी करके जा रहे हैं कहीं तो हमें को सूर्य स्वर में उसमें बैठना चाहिए। तो आपके साथ कोई भी समस्या नहीं बनेगी, जब तक घर लौट कर नहीं आओगे तब तक कोई भी समस्या नहीं बन सकती है। अर्थात नदी में तैरना, तालाब या कुएं में घुसना, लड़ाई करना। और हमेशा एक बात ध्यान रखो कि सूर्य स्वर में अगर आप स्नान करोगे तो कभी आपको सर्दी का प्रकोप कभी नहीं होगा, चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी हो। केवल हमें स्नान करना चाहिए तो सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। और श्रोतागणों, जितने भी चलने वाले कार्य हैं सब सूर्य स्वर में ही श्रेष्ठ माने गए हैं। ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, इस कथा को अगर ध्यान पूर्वक आप सुनोगे और इस पर चलना भी थोड़ा थोड़ा सीख लोगे तो इस संसार से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। शुभ घड़ी में कार्य करने से घर में ना कोई हानि होगी और ना कोई कलेश होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।